Hello everyone, myself Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही अहम बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो कॉम्पिटिशन्स में या एग्जामिनेशन में जो तैयारी है उसका क्या एक जैसी तैयारी से काम चल पड़ता है? नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये गलत है। आप एग्जाम पास करना और किसी कंपटीशन को क्रैक करने में रात दिन का फर्क होता है। एग्जाम में आपके नंबर, क्योंकि आर्टिकल्स करके आप रट्टा लगा के भी पास हो सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी कंपटीशन की, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेई की, JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम से हटकर तैयारी करनी पड़ती है। और एग्जाम से हटकर तैयारी करने के लिए आपको उसके कुछ एक फंडामेंटल्स होते हैं। आप जब तक एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं करेंगे, थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी आपको, एक एक कंटेंट। कई बार क्वेश्चन जो होता है वो आर्टिकल के बीच के स्टेप्स में से आता है क्वेश्चन, और उसको समझने के लिए आपको, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर, मैं देखता हूँ कि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको रट्टा लगा करके कोशिश करते हैं और वर्ड टू वर्ड उसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि बच्चे एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE हो, उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बच्चा पिछड़ जाता है। लेकिन आर्टिकल बहुत अच्छे ढंग से कर ले, बिकॉज वहाँ बच्चा मोस्टली क्रैमिंग करके या रूटिंग करके या रट्टा लगा करके अपना काम चला लेता है। लेकिन जब आती है कंपटीशन की बात, तो वहाँ वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितना नीचे चला जाता है। तो उसके लिए आपको मैं कुछ एक टिप्स आज देने वाला हूँ, और मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करने वाला हूँ आज कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, अगर आप उसको देखें तो मैंने कोशिश की है और मैं आगे भी कोशिश की कि अब एग्जाम का टाइम है और कंपटीशन आने वाले हैं आगे बच्चों के, तो तैयारी किस तरह से की जाए। क्योंकि जब तक आपके पास डेप्थ नहीं होगी किसी टॉपिक की, कंटेंट आपको थॉरो नॉलेज चाहिए, आपके आर्टिकल्स में भी जो स्टेप्स हैं वो एक एक आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर स्टेप कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब कोई स्टेप से क्वेश्चन आता है आप तभी उसको कर पाएंगे कि जब आपको ये पता है कि वो स्टेप आया कहाँ से है। तो आपके पास एक एक स्टेप का पूरा रीजन आपके पास होना चाहिए। और जब आप आर्टिकल की, टॉपिक की पूरी समझ आपके पास है, तो मैं नहीं मानता कि आप को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, या फिर रीजन असर्शन के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, या फिर मैच द कॉलम क्वेश्चन, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। और मैच द कॉलम क्वेश्चन भी आपको, जब तक आपके पास थॉरो नॉलेज आपको टॉपिक कंटेंट का नहीं होगा, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक उस तरह रीजन असर्शन में भी जो क्वेश्चन है उनको भी आप, जब तक आपको ये पता है कि रीजन असर्शन कई बार दोनों सही होते हैं, और आपको ये नहीं पता होता कि वाकई ये दोनों सही है, क्योंकि वो जो असर्शन का जो रीजन है वो सही नहीं है, दोनों सही है, लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता, तभी आप आंसर दे पाएंगे। मल्टीपल चॉइस में आपके पास 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तक सभी 2 रूट आउट कर लेते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में ये सही है ये सही है, उसमें बहुत पॉइंट माइन्यूट सा फर्क होता है कई बार। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप जब तैयारी करते हैं, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो टॉपिक में पहले तो आप उसको थॉरली पढ़ें, पूरे टॉपिक्स। जैसे आप एक चैप्टर उठा के देखें, उस चैप्टर का पूरा थॉरो पढ़ो उसको। थॉरो पढ़ने के बाद उसके आप नोट्स बनाएं। पहले लंबे नोट्स बनते हैं, फिर आप उसको अपने नोट्स को कर्टेल करना सीखो, उनको कितना कम करना, प्रिसाइज करो उनको। प्रिसाइज करने के बाद लास्ट में और छोटे छोटे करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 3 बार उनको प्रिसाइज करो। एक बार लंबे नोट्स बनाओ, उसके बाद उनको 50% कर्टेल करो, उसके बाद उनको 25% कर्टेल करके फिर आपको हर एक फॉर्मूला, आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करो किस तरह से कि हर टॉपिक को
आप रिकैप्चुलेट करो, एक टॉपिक पढ़ा आपने, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्या जब तक पूरा चैप्टर, तो आप उनको वैसे ही रिकॉल करने की कोशिश करें। अब जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे उनको। लेकिन उसके लिए रिटर्न आपको लिख लिख के मैथमेटिकल, क्योंकि आजकल कंपटीशन में, जेई में या नीट में कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जिसमें केवल 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाता है। अदरवाइज आपको फॉर्मूले में फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला, तब जाके कम से कम 2 या 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले भी कईयों में लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप उसका आंसर आपके पास निकलता है। तो इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है, और वो तभी संभव हो पाएगा बिकॉज अगर आपको डायरेक्ट, पहले तो आप बड़ा फॉर्मूला, उसमें कोई चीज नहीं है तो एक और फॉर्मूला, उसके बाद नहीं है तो एक और फॉर्मूला, तब जाकर के फिर आपने तीसरा फॉर्मूला यूज किया, फिर दूसरा किया, फिर आप पहले पे आएंगे, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान करना है। प्रिसाइज नोट्स आपके पास एक अपना एक बैकअप होना चाहिए। हर चैप्टर के आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं, बड़े नोट्स को छोटे प्रिसाइज करते जाएं उनको, और हर एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर के यूनिट वाइज आप फॉर्मूलाज तैयार करें, उन फॉर्मूलों को बार बार पढ़ें, और जितनी बार आप उनको पढ़ेंगे उतना आपको फॉर्मूले, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत यही आती है आपको मेजर फॉर्मूला याद नहीं आता, क्योंकि फॉर्मूले इतने ज्यादा होते हैं फिजिक्स में, क्योंकि एक एक चैप्टर में आप देखो कि हजारों फॉर्मूले। इट्स नॉट feasible in normal condition to recapitulate all the formulas, but when you are having a good depth of the particular topic, जब आप बहुत डिटेल जब स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी से सारे फॉर्मूले रिकैप्चुलेट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, क्योंकि आप एक बार कहें कि एक बार पढ़ने से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, एटलीस्ट आपको 5-6 रिविजन करने के बाद, आपको पहले तो 4-5 रिविजन करने के बाद आपको टॉपिक या फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं तो आसान लगना शुरू होती है 4-5 रिविजन्स के बाद। जब आपको आसान लगना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर आपको लगता है कि अच्छा, इसको तो हमने रट्टा लगा रखा था लेकिन अब मुझे ये आसान लगने लगा है, तो इस चीज का ध्यान आपने जरूर रखना है। तो उसके बाद आपने तब जाकर के फिर आप क्वेश्चन करें, और आप कोशिश जब न्यूमेरिकल्स करने लगते हैं, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो एक क्वेश्चन करने के साथ उसके सराउंडिंग के 10 क्वेश्चन उसी से ही कवर करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास कूलम्स लॉ से अगर एक क्वेश्चन आपको आता है कि आपके पास चार्जेस डबल कर दिए, उसके बाद डिस्टेंस आधा कर दिया, फोर्स को क्या फर्क पड़ने वाला है, तो उसके बाद आप आपने देखें कि अगर आपने चार्जेस के अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया तो फोर्स पे के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन 5-6 और फैब्रिकेट करें। अगर आपने मीडियम से वैक्यूम में लेके आए, वैक्यूम से मीडियम को चार्जेस में लेके आए, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आपको जनरल फॉर्मूले कुछ एक आपके पास जनरल फॉर्मूलाज बन जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मोमेंटम को हम 100% से बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के बाद आप उसको क्या, अगर हम मोमेंटम को 30% से बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी 44% से बढ़ती है। तो इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जैसे आपके कहें कि जो हमारे घरों में जो एसी आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है, लेकिन उसको 311 आपको याद ही हो जाती है। वाई कैपेसिटर इज ए परफेक्ट ब्लॉक ऑफ डीसी, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर डीसी के साथ काम नहीं करता, बिकॉज इट अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी। अब डीसी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से ऑफर करता है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप कहें कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो न्यू इक्वल टू 1/2 पाई टाइम्स अंडर LC। तो एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बन जाते हैं फिर आपके पास। तो इस तरह से जब हम ये तब पॉसिबल होगा जब हम क्वेश्चन को डिटेल पढ़ेंगे। तो हम आगे मैं डेली आपको 7 बजे के आसपास कोशिश करेंगे कि हम एक ऑनलाइन क्लास लगाएं, तो वहाँ आपको छोटे छोटे क्वेश्चन की किस तरह से आप एक क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन बना सकते हैं। हर चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन उठा के उनके 2-4 क्वेश्चन के 40 कैसे बना रहे हैं, ये टेक्निक हमने सीखनी पड़ेगी। और इस टेक्निक को सीखने के लिए आपको मिल करके कोशिश करनी पड़ेगी, और आप कोशिश करेंगे तो हर चीज जो संभव है, ऐसा कोई चीज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर efforts. Your efforts should be from the core of your heart.
and by the dint of hard work we can achieve and we can do anything. We can make everything feasible, we can make everything possible, provided your efforts should be from core of your heart. For that should be actual efforts. Don't bluff yourself, don't play bluff with yourselves. Okay, so thank you very much. Thank you very much.